जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। मुगल वंश की क्लास हमारी जो है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि 1526 से लेकर 1857 के विद्रोह तक का जो समय है ये मुगल वंश में आता है। मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, जो कि 1526 से लेकर 1857 के विद्रोह तक। और आपको मालूम है कि 1857 का जो विद्रोह है वो कब और कैसे या किस परिस्थिति में हुआ है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मुगल वंश कैसे शुरू हुआ था। तो इसकी शुरुआत जो है वो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब युद्ध हुआ था। किस चीज का युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जीत के बाद जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है, यानी कि सल्तनत में जो है वो जो शासन है दिल्ली सल्तनत पर, वो खत्म हो गया था लोधियों का, और उसका खात्मा हुआ था। और मध्यकालीन भारत में यानी कि मुगल वंश की जो है वो नींव रखी गई है। तो जितना भी मध्यकालीन भारत है वो मुगल वंश से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मध्यकालीन भारत मुगल वंश से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो तब मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने के लिए किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत मुगलों के ही शासन द्वारा जो है वो चलाया जा रहा था। तो ये मुगल का जो है साम्राज्य था। और आप अगर देखें तो हमारा जो इस वक्त जो हमारा पार्लियामेंट है, उसमें जो नए पार्लियामेंट में कुछ इसी तरीके से जो है उसका जो नक्शा है भारत का वो बनाया गया है। तो सबसे पहले आया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसके बारे में हम डिटेल लेंगे। मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर था। अब आपको मालूम है बाबर क्यों था? कारण क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद जो है इसने बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। ठीक है जी। तो बाबर जो है का वास्तविक नाम जो था वो था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर ने जो है पद शाही जो है की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को क्या कहा जाता? बादशाह के नाम से जाना जाता था। बाबर के अगर हम जन्म की बात करें तो ये 1483 ईस्वी में पैदा हुए थे और फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में है ये। ठीक है। उसके पिता का नाम बात करें तो उमेर शेख मिर्जा हैं, जो कि तैमूर वंश के हैं। और माता की बात करें तो वो कुतलुग निगार खानुम थी, जो कि मंगोल वंशज की थी, चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है। जैसे आपके सामने ये आ रहा है, बाबर है तो बाबर का ये आ गया, और एक ही आ गई उसकी पत्नी आ गई। ठीक है जी। और पिता कौन आ गए जी? पिता आ गए उमेर शेख मिर्जा। और माता कौन आ गई बाबर की? वो आ गई कुतलुग निगार खानुम। 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु हुई और 11 वर्ष की आयु में फरगना का ये शासक बना था बाबर। और बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष है वो समरकंद यानी कि 1494 में ही जीतने का प्रयास किया, मगर उन्होंने वो असफल रहे। और समरकंद को जब उन्होंने 1497 में जीता तो 100 दिन के लिए ही जीत पाए थे। और 1501 में उन्होंने फिर से जीता, जो कि 8 महीने के लिए ही शासन किया था उन्होंने। और फिर इसके बाद 1504 में ये काबुल और गजनी को जीता था इन्होंने। ठीक है। और 1507 में बादशाह की उपाधि इन्होंने जो है धारण की थी। बादशाह की होगी, बादशाह नहीं, बादशाह की।
और 1511 में पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, और 12 में इसे खो भी बैठे थे। और मध्य एशिया की इस असफलता के बाद ये भारत की ओर बढ़े, यानी कि वहां पर समरकंद को फिर से हार गए वहां पर, फिर ये इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भारत की ओर आगे बढ़े। और बाबर का भारतीय अभियान जो है वो कैसा रहा है वो भी हम देखेंगे। तो बाबर ने जो है 1519 में भारत की सीमा पर बजोर और भेरा को जीता, फिर 19 में पेशावर को जीत लिया, 20 में जो है बजोर भेरा यानी कि पंजाब का सियालकोट जो इस वक्त जो इलाका है पाकिस्तान के अधिकार में है वो जीता, और 1524 में लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भागों को जीतते हुए आगे भारत की ओर बढ़े। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को नियंत्रण जो है पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था युद्ध के लिए निमंत्रण। तो कैसे कैसे युद्ध हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, आप सबको इसकी तारीखों के साथ याद करने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता है ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था और बाबर इसमें जीत गया था। ऐसे ही खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेफिनेट क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले युद्ध हैं ये। इसके बाद आता है पानीपत के युद्ध की बात करते हैं कि कैसा युद्ध हुआ था। तो पानीपत की जो सेना के लिए बात करूं तो सैन्य बल जो है बाबर की वो 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 जो है वो तोपें भी थी उनके पास, और इब्राहिम लोधी के पास कम से कम जो है वो 80,000 से लेकर 1,00,000 सैनिक होने के बावजूद भी कम से कम जो है उनके पास, और साथ में देख लीजिए 1,000 हाथी भी थे, मगर फिर भी इब्राहिम लोधी हार गया बाबर से क्योंकि इन्होंने जो है तोपों का प्रयोग, जैसे मैंने लास्ट क्लासों में पढ़ाया है, तोपों का प्रयोग किया था। और बाबर की रणनीति कैसी थी पानीपत के युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा यानी कि अर्धचंद्राकार नीति अपनाई, यानी कि चांद का आधे आकार की तरह, और तोपों को सजाने और उस्मानी विधि यानी कि रूमी विधि का उपयोग किया और इब्राहिम लोधी को जो है पराजित कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने तोपखानों का नेतृत्व जो है वो 2 तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां, और उन दोनों तुर्की अधिकारियों के पास ये दिया हुआ था अधिकार। जो प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का, तो इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने जो है जनता में चांदी के, खुशी में ही चांदी के सिक्के बंटवा दिए और जनता ने इसे कलंदर यानी कि दानी की उपाधि दे दी कि भैया इसे तो बहुत बढ़िया बंदा है जिसने जो है वो चांदी के सिक्के बांट रहा है, पर वो अपनी खुशी से बांट रहा था। अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध यानी कि प्रथम जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये निर्णय नहीं लिया था देखिए प्रथम युद्ध में बाबर ने ये निर्णय नहीं लिया था कि वे भारत में स्थायी रूप से रहेगा, यानी कि परमानेंट रहेगा। उसने बाबर ने जो है भारत में रहने की योजना बनाई, तो राणा सांगा ने इसका विरोध किया कि भैया तू कहाँ पे है। तो फिर इस वजह से 1527 में खानवा का आगरा के पास जो है वो युद्ध हुआ था। तो आगरा के पास हुआ जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध चला, और बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों को पर लगने वाले तगमा यानी कि नामक टैक्स था उसको खत्म कर दिया और हर हाल में युद्ध जीतना था उसने। तो इस युद्ध में बाबर ने जिहाद वर्ड, जो कि पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं वो क्या बोलते हैं, जिहाद वर्ड लगाते हैं, तो ये जिहाद वर्ड जो है वो बाबर का दिया हुआ है, धर्म के नी जनादेश, ठीक है, का प्रयोग किया। और इस युद्ध में जो है बाबर ने सैनिकों को मदिरा पीने से भी रोक दिया कि भैया आपने जो है मदिरा यानी कि शराब का सेवन नहीं करना है, और सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में जो है बाबर की फिर से जीत हुई। और इस युद्ध में बाबर ने जो है
गाजी की उपाधि जो है वो धारण की। किस चीज की गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने निर्णय लिया कि वे भारत में जो है वो पूरे स्थायी रूप से रहेगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो है युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, जो कि मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर हुआ है। कहां पे हुआ है? मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर हुआ है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था ये बुंदेलखंड और मालवा। ठीक है जी। और इस युद्ध में जो है बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? मेदिनी राय को पराजित किया। और दो पुत्रियों को, अपने दो, हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। दोनों पुत्रियों को क्या किया? अपने इन दोनों को जो है भेंट कर दिया था, गिफ्ट दे दिया था जी। ठीक है जी। फिर इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ है। तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है, जो कि बिहार और अफगान के संयुक्त सेना को पराजित करके हुआ है। महमूद लोदी ने किया था ये इसका नेतृत्व। और किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिकों ने जो है हुमायूं के लिए बाद में जो है वो खतरा बनकर सामने आए थे, यानी कि लड़ने के लिए वही बाद में आगे खड़े हुए। और करीब 48 वर्ष की आयु में जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। और प्रारंभ में बाबर के जो है विश्व को जो है आगरा में दफनाया गया है। बाबर को कहां पे दफनाया गया है? आगरा में दफनाया गया है। पर बाद में जो है इसको काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर जो उसके शव को फिर दफनाया गया, यानी कि उखाड़कर फिर काबुल लेकर वहां पर दफना दिया। और बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तुजुब ए बाबरी। और तुर्की में ये रचना की है। इसका अनुवाद जो है वो फारसी में बाद में किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। और जो कि बाबरनामा है किताब का नाम। अब क्या है? उसका नाम रख दिया बाबरनामा। और बाबर की जो भारत में सफलता का मुख्य कारण रहा है वो रहा है उसका तोपखाना। तोपें जो हैं वो उसकी जीतने की मेन वजह रही हैं। और बाबर के तोप खाने की देखभाल, उसका दायित्व जो थी वो दो व्यक्ति, यानी कि आपको पता है उस्ताद अली और मुस्तफा खां, दो तुर्की जो थे अधिकारियों के हाथ में दिया गया था। यही मेन जीतने का कारण था। महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं अब सवालों में। बाबर ने जो है पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के जो हैं सिक्के दान दिए थे। और हुमायूं को जो है कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा इब्राहिम लोदी का मित्र था, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ है कोहिनूर हीरा हुमायूं को। और चार बाग बनाने की परंपरा की अगर बात करें तो अकबर के समय से शुरू हुई थी। और बाबर ने जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का ये अनुयायी रहा है। और मुमय्यान पद शैली की इन्होंने शुरुआत की। और इसके जन्मदाता भी जो हैं वो बाबर को ही माना जाता है। ये बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। कौन कौन से हैं? पानीपत का युद्ध याद करिएगा, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये पेपर में आएगा ही आएगा। और ये जिन को हराया है इसने, बाबर ने किस किस को हराया? इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा, मदनी राय को और महमूद लोदी को, सबको हराकर जो है इसने ये जीते हैं युद्ध। तो आई होप कि आपको ये समझ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, टॉपिक्स बहुत अच्छे से। ये आप ध्यान से नोट करिएगा। बाबर के पुत्र और पुत्रियों की ये लिस्ट है लंबी चौड़ी, देख सकते हैं। हुमायूं की आगे माहम बेगम से जो है उत्पन्न पुत्र हुआ है। और इसके बाद जो है कामरान था, अस्करी थी। ये इनकी पूरी की पूरा जो है जन्म पत्री है। तो ये आप देख सकते हैं, कामरान यानी कि गुलरुख बेगम से उत्पन्न पुत्र था। गुलरुख बेगम से जो पुत्र जो है अस्करी भी है। दिलदार बेगम उत्पन्न से जो है
हिंदाल है, और गुलबदन बेगम जो पुत्री है वो दिलदार बेगम से जो है उत्पन्न पुत्री ही थी। तो ये इस प्रकार से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सूरवंश, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से हम इसको कंटिन्यू करेंगे सूरवंश को, क्योंकि ये हमारा मुगल साम्राज्य जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो मुगल साम्राज्य को जो हम कंप्लीट करके अब नेक्स्ट को हम कंटिन्यू अगली क्लास में लगाएंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सूरवंश। तो सूरवंश के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।